तो मुबारक हो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का मून मिशन जो कि ट्यूसडे मई 2 को अनाउंस हुआ था 3 मई 2024 को दोपहर 12:50 पाकिस्तान टाइम पर लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले तो यकीन ही नहीं होता कि जिस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो वो एक स्पेस मिशन कैसे सरअंजाम दे सकता है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा है नहीं। इस पर मीम्स भी भर भर के आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को ट्रोल भी बहुत किया जा रहा है। लेकिन देखो, पाकिस्तान शामिल तो हो गया मून मिशन में। मुझे पता है कि वीडियो के कमेंट्स में भी ट्रोलिंग होने वाली है, बट ट्रोलिंग बहुत बड़ा पार्ट है सोशल मीडिया का। इससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। सो मीम से हटकर हमें इस हिस्टोरिक मिशन के बारे में क्या क्या जरूरी मालूमात होनी चाहिए, इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि वीडियो सभी के लिए समझने में आसान हो। तो बगैर वक्त जाया किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई, चाइना ने पाकिस्तान से कहा चांद पर जा रहे हैं, चलोगे? और पाकिस्तान ने बगैर अपने इकोनॉमिक झमेलों के बारे में सोचते हुए कहा चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला गाड़ी चला। IMF का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा इस पर। एनीवेज, तो ये मिशन पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो कि इस्लामाबाद में है, चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी सुपारको की कोलैबोरेशन है। तो अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान की इस मिशन में क्या कंट्रीब्यूशन है। इस मिशन में पाकिस्तान की तरफ से एक सैटेलाइट जिसका नाम iCube कमर है, जो IST के स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है। इसे चाइना का चांगई 6 मून मिशन अपने रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के साथ मून सरफेस पर एक राउंड ट्रिप पर लेकर गया है, जो ट्रिप 53 डेज का होगा। चाइना के चांगई 6 मिशन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, इटली, फ्रांस और पाकिस्तान के पेलोड्स शामिल हैं। साथ ही मैं ये भी बताता चलूं कि चांगई 6 मिशन मून की दूसरी साइड जो अर्थ से कभी नजर नहीं आती और स्पेसिफिकली साउथ पोल के एरिया एचकिन बेसिन को एक्सप्लोर करेगी। अंदाजे के मुताबिक ये मिशन अर्ली जून में मून पर लैंड कर जाएगा। पाकिस्तान का iCube Q ऑर्बिटर एक छोटी सैटेलाइट है जिसमें 2 ऑप्टिकल कैमरास लगाए हैं जो चांद की सतह की इमेजेस लेंगे। iCube Q ल्यूनर सरफेस की इमेजेस लेकर उन्हें जमीन पर ट्रांसमिट करेगा, जिसके जरिए साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशनल पर्पसेस और स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पास अपनी खुद की सैटेलाइट इमेजेस होंगी। तो आखिर चाइना पाकिस्तान की सैटेलाइट चांद पर ले जाने में इसकी हेल्प क्यों कर रहा है? ये सवाल तो आपके जहन में आता होगा। 2022 में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज को एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की, जिसमें से एक कंट्री को ये मौका मिलता कि ये अपना स्टूडेंट बिल्ड पेलोड चांगई 6 मिशन के साथ मून पर भेज सकें, और पाकिस्तान का iCube Q इस अपॉर्चुनिटी के लिए सेलेक्ट हो गया था। तो गाइस, पाकिस्तान की तरफ से मॉडर्न स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये पहला कदम इसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस मिशन का लॉन्च होना ये साबित करता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे काबिल लोग मौजूद हैं जिनकी उम्दा काबिलियत की वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन में पाकिस्तान ग्रो कर सकता है। चाइना की हेल्प से ही सही, लेकिन एटलीस्ट हमने एक कदम तो बढ़ाया, जिस वजह से ये मिशन पाकिस्तान की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में बहुत अहमियत का हामिल है। और जाहिर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की आएगी तो मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतरी की तरफ जा सकती है। हाँ, अगर इसे सियासत से दूर रखा जाए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।